गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो ये मैं सेशन वीडियो लेने जा रहा हूँ, इट इज़ मोटिवेशन कम, इट इज़ मोर अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो ज़्यादा है कंपेयर टू मोटिवेशन वीडियो। मेरा ऐसा कोई वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने बार बार ये पूछा है कि आई एम अ वर्किंग पर्सन, चाहे वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप हो या चाहे फुल टाइम जॉब हो, तो जॉब के साथ मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज कैसे करूं। मैं एक डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हूं, मैं आर्टिकलशिप का स्टूडेंट हूं, ये वो ऐसे बहुत चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा, इसलिए मैं इसके बारे में आज बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले तो एक फुल टाइम जॉब प्लस साथ साथ पढ़ाई करना, ये अपने आप में एक सुपर कॉम्बिनेशन है, एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ये तुम्हें अपने सारे कोलीग्स के मुकाबले ऊपर उठा देगा बहुत स्पीड से। इनफैक्ट किसी भी व्यक्ति को जो वो काम कर रहा है, चाहे कोई भी फुल टाइम जॉब हो, जैसे मैं टीचर हूँ तो टीचिंग मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब है, मेरा और कोई काम तो है नहीं, टीचिंग ही है। या टीचिंग चलो बोल सकते हो कि चलो आप तो सर पढ़ाने के लाइन में, तो आपके लिए तो पढ़ना वो साइड बाय साइड है। लेकिन अगर आप टीचर नहीं भी हो, आप एक वर्किंग पर्सन हो जो CA फर्म में जॉब कर रहा है या किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इट्स अ फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब तो रेयरली होते हैं, मेनली आई एम अज्यूमिंग कि फुल टाइम जॉब है जहाँ डेली 8 से 10 घंटे का कमिटमेंट होता ही है, प्लस आने जाने का टाइम वो सब है। अब उसके साथ अगर आप टॉपअप करके पढ़ाई कर सको तो आपसे बेहतरीन मतलब कॉम्बिनेशन कहीं मिलेगा ही नहीं। बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करके अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी काबिलियत है इफ़ यू वांट टू परस्यू दिस, लेकिन डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, इतना डेडली कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर मेहनत कैसे? जितनी भी जॉब टाइम के कमिटमेंट के अलावा ऊपर नीचे या वीकेंड्स पे या किसी हॉलीडे के दिन जो भी छुट्टियां मिलती हैं, वो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। मतलब उस टाइम को भरपूर यूज़ कर कर पढ़ाई करना पड़ेगा। मॉर्निंग का सेशन अगर कभी मिल रहा है या कभी इवनिंग का सेशन मिल रहा है, किसी दिन कोई वजह से हाफ डे लग गया सैटरडे को, या संडे फुल डे जो ऑफ होता है वो हो गया, या कोई दिन छुट्टी का निकल आया, या कोई सिक लीव वगैरह कुछ भी हो, तो उनका फिर भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लस आपको अपने जॉब में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट या स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि वहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं हो। अब एक पर्सन जिसके दिमाग में हर वक्त पढ़ाई चल रही है और वो काम भी कर रहा है, पर वो काम अगर आधे मन से कर रहा है क्योंकि उसको तो पढ़ाई पे फोकस करना है, तो फिर तो वो कंपनी वाले भी खुश नहीं होंगे ना जहाँ आप काम कर रहे हो। तो आपको तो अपने काम में भी एफिशिएंट होना पड़ेगा कि देखो, भले ही मैं लिमिटेड मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम में काम करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा गप्पेबाजी नहीं करता हूँ, ऑफिस खत्म होने के बाद रुकता नहीं हूँ वगैरह, पर अपने काम में तो एकदम लाइक यू हैव टू बी परफेक्ट, तभी कोई कंप्लेंट नहीं होगा। और साइड बाय साइड एजुकेशन करते रहो। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हो सकता है कुछ जन तुम लोग डिसएग्री करोगे। जब आप जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे होते हो, एंड पढ़ाई का मतलब मैं कोई छोटे मोटे ट्रेनिंग कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई तुमने कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया और अपना स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा, वो सब नहीं। मैं पढ़ाई मतलब बोल रहा हूँ फुल वाली पढ़ाई, जो एक डिग्री जिससे मिलती है। जैसे आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो फुल टाइम, उसके साथ आप CA की पढ़ाई कर रहे हो या CMA की पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी और पढ़ाई कर रहे हो, जो एक फुल टाइम आपको मतलब जॉब एजुकेशन जैसा मतलब उसमें एफर्ट डालना पड़ता है जिससे आपको डिग्री मिलती है। मैं उस टाइप की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्सेज की बात नहीं कर रहा जिससे आप स्किल्स अपग्रेड करते हो, मैं वो नहीं बोल रहा। तो अगर आप अपने जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हो ना प्रॉपर, तो एक बात मैं अपनी तरफ से मैं बहुत सारी इसमें बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है ये, मोटिवेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो है। किसी को प्लीज़ बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। खास तौर पे जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वहाँ तो बिल्कुल मत ही ढिंढोरा पीटो। इफ़ यू आर अ आर्टिकल स्टूडेंट, इंटर्न और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने वाला स्टूडेंट, तब तो वो लोग जानते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये यहाँ पे ट्रेनिंग करने है, साथ में पढ़ाई कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन आप अगर नौकरी की तरह बाकायदा नौकरी कर रहे हो और साथ में आप अपने पढ़ाई भी परस्यू करना चाहते हो कि मैं चलो डिग्री भी ले लेता हूँ, मेहनत कर लेता हूँ, तो प्लीज़ कंपनी में ढिंढोरा मत पीटो। कोई लोग मुंह पे तो तारीफ कर देंगे कि वाओ गुड, अच्छा है, पढ़ाई करना चाहिए वो, लेकिन पीठ पीछे जो तुम्हारे कलीग्स होंगे वो जलेंगे तुमसे, प्लस ये भी होगा कि वो लोग बॉस को भड़काएंगे। अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको एक बहाना मिल जाएगा हर जगह बोलने का कि हाँ तुम्हारा ध्यान तो अपनी पढ़ाई करने पे है, तुम यहाँ हमारे लिए काम थोड़ा ना कर रहे हो। तो उनको एक बहाना मिल जाएगा बार बार तुमको टॉर्चर करने का, तो वो तो करो ही मत। किसी को ढिंढोरा मत पीटो, अपने घर वालों को बता दो, अपने दोस्तों को बता दो, पर अपने कंपनी वालों को तो बताओ ही मत कि अगर जॉब के साथ फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है कि ये फुल टाइम पढ़ाई जॉब के साथ करनी पड़ रही है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। नंबर 1, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन, किसी व्यक्ति का अगर घर का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है
तो उसको किसी भी तरह अपने घर को भी संभालना है, प्लस अपनी पढ़ाई पे भी खर्च करना, इन्वेस्ट करना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए नौकरी करना ज़रूरी हो जाता है। सेकंड, जो मेरे हिसाब से और भी इंपॉर्टेंट रीज़न है, एज फैक्टर। ठीक है, देखिए हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हर उम्र का एक तकाजा होता है, मतलब सर्टेन थिंग्स सर्टेन एज पर अगर हो जाती हैं ना तो अच्छा रहता है। आप अगर आज मान लो 28 साल के हो, 28 ईयर्स के हो, 29 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स के हो, 31 32 ईयर्स के हो, तो ये वो उम्र होती है ना जब यू वांट टू गेट इकोनॉमिकली सेटल्ड, यू वांट टू बी फाइनेंशियली केपेबल इनफ टू सपोर्ट योरसेल्फ, प्लस हैव अ फैमिली। मतलब हैव अ फैमिली का मतलब मैरिज होना, बच्चे होना, वो भी सपोर्ट करना पड़ता है। एक उम्र होती है, देखो सलमान खान हो नहीं या कोई बहुत बड़ी हीरोइन तो हो नहीं कि 40 साल 50 साल की उम्र में जब मन चाहे शादी कर लेंगे, वो सब बोलने की बात होती है। इंडिया में रह रहे हैं, एक प्रैक्टिकल उम्र होती है शादी की कि हाँ ठीक है 28 से ये 35 का ब्रैकेट, इसमें मैरिज हो जाना चाहिए। तो मैरिज भी है, फैमिली भी है, तो यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो मैरिज तो बाद में होगा, पहले तो आपको फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट खड़ा करना पड़ेगा। क्या है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेरे को पापा मम्मी से रुपया नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो उनको रुपया देता हूँ, घर खर्च में हाथ बटाता हूँ। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना, तब मैरिज करना, तब फिर फैमिली चालू होती है। तो ऐसे एज में जब कोई व्यक्ति पहुंच गया है, जैसे एक स्टूडेंट है जिसका बहुत दिन से वो एग्जाम दिए जा रहा है, उसका एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा, आर्टिकलशिप वगैरह क्लियर हो चुकी है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि इंटरमीडिएट भी क्लियर हो चुका है, सिर्फ फाइनल बाकी है। तो ऐसे व्यक्ति को सीए फाइनल का एग्जाम देना बिल्कुल चाहिए, बिकॉज एक एग्जाम क्लियर करना, चाहे वो एक एक ग्रुप करके करे, चाहे जैसे भी करे, बस डिग्री द्वार पे खड़ी है, खाली एक फाइनल क्लियर करना है। तो ऐसे व्यक्ति को तो जॉब के साथ सीए फाइनल की तैयारी बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और उसको जॉब भी करना चाहिए, बिकॉज हाँ एक उम्र हो चुका है, तो साथ में फाइनेंशियली आप काम भी करो और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो। ठीक है, वो साथ साथ बैलेंस करके चलो। रिसेंटली मैं बताता हूँ, एक स्टूडेंट आया था मुझसे मिलने के लिए, विदाउट डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स आई विल जस्ट टेल यू, वो इसी एज ब्रैकेट में था जो मैंने तुमको बताया, एंड लाइक फाइनेंशियली भी बहुत वेल ऑफ नहीं है, प्लस कॉन्फिडेंस भी टूट चुका है, एंड इंटर क्वालिफाइड भी नहीं है। पिछले तीन अटेम्प्ट से इंटर दे रहा हूँ, इंटर अभी तक क्लियर नहीं हुआ बाय द वे। तो इंटर ही क्लियर नहीं हुआ, तो इंटर क्लियर करना 3 अटेम्प्ट से वो लग गए, उसमें भी नहीं हुआ, फिर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करेगा, फिर फाइनल भी करेगा, तो इसमें तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लाइफ निकल जाएगी। और एक मौका होता है, एक समय होता है, जब उस समय में आपको जो चीज़ें, वो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं बता चुका हूँ, वो ज़रूरी होती है करनी। बिकॉज एक होता है, वी लिव इन अ सर्टन सोसाइटी, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की हमसे होती हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स आवर फैमिली एंड टुवर्ड्स आवर ओन वेल बीइंग। आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो टू बिकम बेटर। तो ऐसे हालातों में अगर आप फंस गए हो तो आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, आपको वो फुल टाइम जॉब करना भी चाहिए अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। भले आपका जॉब में मन नहीं लग रहा हो या वो जॉब आपकी पसंद के अनुसार नहीं हो, स्टिल वो जॉब तो करना पड़ेगा। मैनी टाइम्स वी डू थिंग्स विच वी डोंट लाइक बट वी हैव टू डू इट। यार ये बात तुम्हारे साथ ही नहीं है, सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है। मुझे भी बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती, कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो मेरे को पसंद नहीं, फिर भी करना पड़ता है टू सपोर्ट माई सेल्फ फाइनेंशियली, टू सपोर्ट ऑल माई अदर थिंग्स, वो करना पड़ता है। तो डू इट, नो प्रॉब्लम, पर फिर बलिदान देने के लिए तैयार रहो कि जब खाली समय मिले तो उसको फांकी नहीं मारेंगे, उसका पूरा यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। और मैं एक बात सच बता रहा हूँ, आज के दिन ना पढ़ाई करना, अगर तुम सिंसियर व्यक्ति हो, तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी यहाँ पर एक ही होगी, योर सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर सेल्फ। अगर तुम एक सिंसियर व्यक्ति हो ना, तो आज के दिन पहले के मुकाबले पढ़ाई करना आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया? और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिल चुके हैं, आ चुके हैं ऑलरेडी। और आजकल क्लासेस एट होम मिलती है, एट होम मिलती है, मतलब वो भी ये नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर स्लॉट में लाइव आके देखना है, आप क्लासेस दे लो, फिर जब आपको खाली समय मिले आप वो क्लासेस ऑन करके सुन सकते हो, हेडफोन लगा के, ट्रैवल करते वक्त, घर पे, थोड़ा लेट नाइट को। तो वो समय अगर तुम बचाओगे ना तो तुम आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ने के लिए तुम्हारे पास किसी का ऑनलाइन चेहरा रहेगा सपोर्ट करने के लिए तुमको। ठीक है, एक होता है सेल्फ स्टडी करना, जैसे पहले अच्छे टीचर्स नहीं हुआ करते थे और ये पेन ड्राइव जीडी ये सब भी नहीं होता था। अगर आपको हेल्प चाहिए टीचर से पढ़ना तो आपको टीचर के क्लासरूम में, सेंटर में जाना पड़ेगा। प्लस मैं बता देता हूँ, पहले इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं होते थे, इतने, मतलब पहले ऐसा होता था कि अंधों में काना राजा, मतलब फालतू टीचर्स में कोई हल्का से पढ़ा देता तो बहुत अच्छा हो जाता, जबकि वो एक्चुअली अच्छा नहीं था। अब वैसा नहीं है, नाउ यू हैव लॉट ऑफ गुड टीचर्स, प्लस देयर कंटेंट इज आल्सो अवेलेबल टू यू, मतलब विदाउट कमिंग टू देयर क्लास।
आप घर पे बैठे बैठे अपने समय के अपने शेड्यूल के अनुसार आप क्लासेस को भी देख सकते हो। और क्लासेस देखने में क्या होता है ना, विल पावर बहुत कम चाहिए। सेल्फ स्टडी करने का मतलब क्या होता है, ओ मैं किताब खोलूंगा, ओ मैं पलटूंगा, ओ मैं देखूंगा, मैं अटकूंगा, मैं भटकूंगा, तो वो फिर मन टूट जाएगा। तो वो बहुत विल पावर डिमांड करता है। जबकि आप अगर किसी की क्लासेस देख रहे हो ना, आपको उतना विल पावर नहीं चाहिए। द अदर पर्सन हैज ऑलरेडी डन ऑल द रिसर्च फॉर यू एंड दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो आप बस सिंसेरिटी के साथ अगर वो आगे पीछे अपने शेड्यूल से सुबह शाम वीकेंड्स पे, कोई छुट्टी के दिन, कोई हाफ डे के दिन अगर देखते जाओगे तो आप आराम से 6 महीने में क्लासेस कर पाओगे, फिर पढ़ाई कर सकते हो। अब ऑब्वियसली अगर तुम फुल टाइम जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हो, डिग्री वाली पढ़ाई कर रहे हो, तो तुमको अपने आप को ज़्यादा समय देना पड़ेगा। मतलब अगर किसी प्योर स्टूडेंट जो सिर्फ विद्यार्थी है, जो जॉब नहीं करता, उसको अगर सपोज 6 महीने चाहिए तैयारी करने के लिए, तो जॉब वाला बंदा जो साथ में पढ़ाई कर रहा है उसको कम से कम डबल टाइम तो चाहिए, कम से कम 1 साल तो चाहिए। तो दूसरे 6 महीने लगा रहे हैं तो तुमको 1 साल लगेगा, बट यस 1 साल में हो जाएगा, मुमकिन है, कर सकते हो। अपनी जिस स्थिति में भी तुम हो उस स्थिति से बाहर निकल सकते हो और बेहतर बन सकते हो। होपलेस मत हो जाना, होप बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभार क्या होता है ना, मम्मी पापा कोई बाहर वाला कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जिससे ना एक नया उम्मीद, एक नया होप आ जाता है। व्हेन वी लूज ऑल होप, मेरे साथ कितनी बार हुआ है और मतलब ऐसा नहीं कि पहले हुआ था, आज भी होता है, ठीक है। आई एम 36 ईयर्स, तो अभी भी मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलता रहता हूँ। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो मैं कई बार क्या होता है, एकदम होपलेस हो जाता हूँ, एकदम निराश, मतलब जिसको बोलते हैं डिप्रेशन टाइप हो गया कि अब तो हम एकदम हार चुके हैं, हम कभी जीवन से बाहर निकल नहीं पाएंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस मेरे साथ भी होता है। पर फिर कोई ना कोई मुझे मिल ही जाता है, मेरी मम्मी, मेरा ब्रदर, मेरी वाइफ, या स्टूडेंट्स, या कोई किसी अच्छे भले मानस ने मेरे यूट्यूब पे कुछ अच्छा आके कमेंट कर दिया, कुछ ना कुछ एक मेरे को मिल जाता है विच गिव्स मी ए पॉजिटिव रे ऑफ होप। मुझे उम्मीद दिखने लग जाती है फिर से, और मैं फिर से उठ के मेहनत करने लग जाता हूँ। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा कि ट्रिगर पॉइंट्स आएंगे जब कभी कभी कुछ ऐसा होगा जिससे तुम एकदम डिप्रेशन में जाओगे, और कुछ ऐसा अच्छा होगा कि तुम वापस से उम्मीद पे आ जाओगे। तो कोशिश ये करना कि डिप्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं जाए, ज़्यादा टाइम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में जाए, क्योंकि हमें वक्त भी तो बचाना है। तुम जॉब कर रहे हो, भूलना नहीं है, तो तुमको जॉब के साथ एकदम मिनिमम टाइम में अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना है। समय तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। तो कर तो सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है, एज आई टोल्ड यू, बट यस डबल कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर सक्सेस चाहिए, दूसरों से अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अपने आप को और बेहतर बनाना है, तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, फोकस तो रखना ही पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये नहीं होना चाहिए कि हम जॉब करके आए हैं, 10 घंटा हो चुका ऑलरेडी, आई एम टायर्ड एंड नाउ आई वांट टू एंजॉय माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू स्टडी। वो वाला अगर एटीट्यूड रहेगा तब तो मैं बोलूँगा कि फिर ठीक है, आप एजुकेशन डिग्री के बारे में मत सोचो, कम से कम आप ये करो कि आप जॉब कर रहे हो उसी में और अच्छा परफॉर्म करो, कोई नया जॉब ढूंढो, अपना करियर सक्सेस ढूंढो, हो जाएगा। आफ्टर ऑल एवरीबडी हु इज़ वर्किंग इन द कंट्री, सबके सब तो डिग्री होल्डर्स नहीं है ना, नॉन डिग्री वाले भी। व्हेन आई से डिग्री आई मीन अ प्रोफेशनल कोर्स, अदरवाइज बैचलर डिग्री तो होगा ही तुम्हारे पास। तो सबके पास डिग्री होना जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो बिन डिग्री के भी जॉब के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर इवेंचुअली क्या होता है, बाय द टाइम यू रीच योर लाइक मिड 40s, नो, आप पीक कर जाते हो। पीक कर जाने का मतलब है एक पॉइंट के बाद ना कंपनी बिना डिग्री वाले को एक सर्टेन पोजीशन पे प्रमोट नहीं करेगी, वो प्रमोशन एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। और ये अभी नहीं होगा, ये आपके मिड 40s के अराउंड होगा, जब आप एक सर्टेन पैकेज पे जाके रुक जाओगे। तो उस पॉइंट पे अगर आपके पास डिग्री रहता है तो इट्स डेफिनेटली यूजफुल। तो छोड़ना तो नहीं चाहिए। शादी हो गई या नॉट शादी हो गई, मतलब एक उम्र हो चुकी है, जॉब में लगे हुए हो, तो जॉब छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वो बहुत ज़रूरी होता है टू मेंटेन योर सेल्फ। खाली टैंजिबल चीज़ों की बात नहीं है कि मेरी कुछ भौतिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इनटैंजिबल भी होता है। एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा होता है ना, उसके लिए बहुत ईजी होता है दूसरों को ये बोलना कि अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ, वरना लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या कर रहे हो भाई, तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता देने का। तुम ये तो नहीं बोल सकते ना तुम 30 साल के हो गए हो। सपोज एक पर्सन है, कोई XYZ, वो 30 साल का हो गया, डिग्री नहीं है और जॉब भी नहीं है, वो इसी उम्मीद में बैठ के पढ़ाई करे जा रहा है कि मैं एक दिन निकल जाएगा। वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बल्कि वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा। लोग पूछेंगे तो बोलोगे तो वो रिएक्शन भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम जॉब कर रहे हो तो एक मन को भी संतुष्टि रहता है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ हद तक तो सेटल्ड हूँ ना लाइफ में, और एक जवाब भी रहता है आपको बोलने के लिए, और साथ साथ पढ़ाई भी करते चलो। तो जो मुख्य बातें मैंने बोली है मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो
आपको ये एक बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और साथ साथ अच्छी पढ़ाई भी कर रहा है बैलेंस आउट करके, तो ये अपने आप में एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसे प्राणी धरती पे रेयर होते हैं। तो ये तो मान लो कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स अगर तुम इतना मेहनत कर रहे हो तो। दूसरा, तुम्हारे को समय वेस्ट नहीं करना है। जॉब के आसपास आगे पीछे जो भी समय मिले उसका फुल यूटिलाइजेशन करना है। तीसरा, विल पावर पे ज़्यादा डिपेंड मत करना। सबसे इजी रहेगा जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसके जो क्लासेस कोर्सेज वगैरह होते हैं वो ले लेना और उसके वीडियोस वगैरह क्लासेस देखते लग जाना। तो एक सर्टेन 6-8 महीने तक ना वो क्लासेस ही सपोर्ट करने लग जाएंगी और एक रूटीन बन जाएगा, एक पढ़ाई का शेड्यूल आ जाएगा। जब खत्म हो जाए तो फिर तुम रिविजन वगैरह जो भी लगाना है वो लगा सकते हो। चौथा, कम से कम अपनी कंपनी में जाके ढिंढोरा मत पीटना कि मैं काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। लोग जलेंगे और उल्टे आपको परेशान ही करेंगे। आपकी अच्छी चीज़ों में भी वो एक नेगेटिव एंगल ढूंढ लेंगे कि तुम तो यहाँ इसलिए काम नहीं कर रहे बिकॉज क्योंकि तुमको अपना पढ़ाई पे फोकस करना है। तो वो ढिंढोरा तो मत ही पीटना। वो अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों को बोल दिया, वो ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आई एम टेलिंग यू कि समटाइम्स ये जो जॉब प्लस पढ़ाई है ये चॉइस के बदले मजबूरी बन जाता है। बिकॉज या तो हमारी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ हैं या हम एक सर्टेन एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। 25-26 का एक एज लिमिट होता है, वो हम क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और अब वो एज लिमिट की वजह से क्या हो रहा है कि मतलब एक जॉब करना नेसेसरी हो जाता है, वरना वैक्यूम आप नहीं शो कर सकते। आपको लगेगा कि समाज बदमाश है। समाज छोड़ो, डिग्री मिलने के बाद जब किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वही तुमको छटनी कर देंगे वहीं पे। वो बोलेंगे कि आपके इतना समय जो खाली था आप क्या कर रहे थे। सपोज मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति है 30 साल की उम्र में, लेट से सीए बन गया। तो सीए तो कायदे से बन जाना चाहिए 23-24, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट सब जगह लगा है तो 23-24 साल की उम्र सीए बन जाना चाहिए। लेकिन अगर वो 30 में बना है तो वो लोग पूछेंगे कि आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद इतने समय 6 साल तक आपने क्या किया। वो जॉब में आपको इंटरव्यू में ही वहीं पर हटा देंगे, तब फिर फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए उसको खाली नहीं रखना है। आफ्टर ऑल खुद सोचो, जब सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे थे तभी भी तो साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलता ही है ना। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और अभी नया सिलेबस की बात अलग है, लेकिन पुराने सिलेबस में तो वही होता था कि 3 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में नियम भी होता था कि जैसे आपके ट्रेनिंग के 2-2.5 साल बीत गए, आप फाइनल का एग्जाम दे रहे हो इन द मिडल ऑफ योर ट्रेनिंग, तभी भी तो वहाँ होता था ना ये चीज़, कि नहीं होता था। तो ऐसा नहीं कि कुछ असंभव। और प्लीज़ आर्टिकलशिप के टाइमिंग अगर तुम मेरे को बोलोगे कि सर 6 घंटे हैं, वो झूठ है। दुनिया में कहीं भी आर्टिकलशिप का टाइमिंग 6-7 घंटे नहीं होता। वो पूरा एक रेगुलर सीए ऑफिस जितना आवर्स होता है कि 10:30 साढ़े 10 बजे काम चालू होता है और 7 बजे तक चलता है। और पीक सीजन में तो बोलो ही मत, जुलाई महीना चल रहा है, पीक सीजन है अभी, 31 जुलाई रिटर्न का टाइम इंडिविजुअल लोग का। तो तभी भी तो काम के साथ ही एग्जाम दे रहे थे। तो अब ऐसा क्या हो गया। कर सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी, डबल करना पड़ेगा, बट येस यू कैन डू इट। So that was my take on this entire thing. I hope you find some useful points out of this. Thank you.